जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम आपको त्रिभाव के बारे में बताएंगे। त्रिभाव, एक है भाव और इधर है अभाव और इधर है प्रभाव। ये भाव के तीन रूप है। इसमें अभाव सबसे कमजोर है, जिसके मन में कोई भाव ही नहीं है। किसी को भी याद करो, उसमें अभाव है। जीवन में भी अभाव है तो कुछ भी नहीं है। भाव है तो सब है। भक्ति में भी भाव है, प्रेम में भी भाव है, और दुनिया में भाव है तो सब कुछ है, और भाव नहीं है तो फिर वो अभाव है। इससे भी बहुत ऊंची बात है प्रभाव। किसी भी शब्द के आगे प्र लगते ही वो उसका स्तर ऊंचा हो जाता है। जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, अध्यापक, प्राध्यापक। प्र लगते ही, जैसे सार, तो प्र लगते ही वो प्रसार हो जाता है। ऐसे किसी भी वस्तु के प्र लगा दो तो वो बड़ा हो जाता है। तो आज हम आपको भाव और अभाव और प्रभाव के बारे में बताते हैं। मैं एक निजी जीवन का एक अनुभव बताता हूँ आपको कि जैसे मेरे यहाँ किसी ने निमंत्रण दिया, तो किसी को कहा यार आप उधर जाते हो, ये निमंत्रण है योगी जी के घर पर देते जाना। तो हमने देख लिया, फिर पता लगा कि ये कोई इधर से निकला जो देता गया है। किसका? ये दूसरे आदमी का। तो इसमें उनका भाव नहीं है, वो एक औपचारिकता है। तो ये हो गया अभाव, इसमें भाव नहीं है। एक होता है भाव से, हाँ यार फोन भी आया और उनका निमंत्रण भी आया और उनके अंदर भाव है हमें बुलाने का। एक उदाहरण दे रहा हूँ, पर्सनल उदाहरण, घरेलू उदाहरण, साधारण उदाहरण, कि भाव, प्रभाव और अभाव में अंतर क्या है। आज तीन के बारे में बताना मेरे को, आज सबके सामने तीन भाव, त्रिभाव जिसे बोलते हैं। तो निमंत्रण आया तो एक तो किसी के द्वारा भेजा गया आया, तो उसमें अभाव है, भाव नहीं है, उसमें औपचारिकता है। और दूसरा है भाव, वो मिले तब भी कहा उन्होंने देखो फला तारीख को हमारे यहाँ शादी है, आपको आना है, तो वो भाव से याद कर रहे हैं। और दूसरा फिर निमंत्रण भी आया, घर भी आए, मान लिया उनके अंदर भाव है। लेकिन एक बहुत ऊंची भाव से भी बड़ी भाव की बात है, वो है प्रभाव। जीवन में कई ऐसे लोग होते हैं जिनका अपने जीवन में बहुत प्रभाव होता है, तो उनका जब निमंत्रण आता है तो अपने मन में ये रहता है कि नहीं यार बहुत आदमी प्रभावशाली है और हमारे दिल में उनके लिए बहुत बड़ा प्रभाव है, और उनके दिल में भी हमारे लिए बहुत प्रभाव है। तब जाकर के उन्होंने घर भी आए, जोड़े से आए, फिर उन्होंने कहा हमारे बच्चे की शादी है और आपको जरूर आना है, जरूर आना, देखो आपको आशीर्वाद देने आना है। तो ये हो गई प्रभाव वाली बात। तो सबसे छोटा क्या है? अभाव है। कोई जीवन में अभाव में जी रहा तो उसका कोई जीना थोड़ी क्या। भाव में जियो ना आप, भाव में प्रेम भी रखो तो भाव से रखो, निमंत्रण भी दो तो भाव से दो, और भक्ति भी करो तो भाव से करो। तो अभाव तो बहुत छोटी चीज है, उससे बड़ा क्या है? भाव। और भाव से भी बड़ा क्या? प्रभाव। जैसे आपने किसी को गुरु बना लिया तो आपके जीवन में उनका प्रभाव पड़ता है, तो ये प्रभाव हो गया। जैसे भगवान के प्रति आप भावना रखते हो
तो भावना से भी ऊंचा एक ऐसा एक स्तर है, वो प्रभाव का है कि यार बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा हमारे जीवन में उनके प्रति। तो अभाव छोटा चीज़ है, उससे बड़ा थोड़ा है भाव, और भाव से बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा है प्रभाव। तो प्रभाव है तो सब कुछ है जीवन में। किस चीज़ का प्रभाव पड़ना चाहिए, जैसे भक्ति है, प्रेम है, या और भी कोई आप सीखना चाहो, तो उस बात का आपके अंदर प्रभाव पड़ गया तो समझ लो कि ये बहुत ऊंची चीज़ है। और प्रभाव नहीं है और भाव भी नहीं है तो वो सबसे नीची चीज़ है अभाव। अभाव में जिसका जीवन है वो कष्ट में है, रोग में है, और वो जीवन ही नहीं है मेरी निगाह में। तो आज हमने आपको त्रिभाव के बारे में बताया। एक अभाव जो बहुत नीचा है, उससे थोड़ा ऊंचा भाव, और भाव से भी ऊंचा परे लगते ही वो चीज़ ऊंची हो जाती है प्रभाव। जब आप सोचना विचार करना कि अभाव क्यों है, क्योंकि भाव नहीं है, प्रभाव नहीं है। तो जीवन में प्रभाव नहीं पड़ा किसी का, महापुरुषों का, शास्त्रों का या भक्ति का प्रभाव नहीं पड़ा, तो भाव कहाँ से आएगा? भाव नहीं है तो फिर भाव का जीवन है। तो आज हमने आपको त्रिभाव के बारे में बताया, अभाव, भाव और प्रभाव। कल फिर मिलते हैं किसी न किसी त्रिशब्द के हिसाब से। तीन का ग्रुप बनाकर फिर बोलता हूँ मैं। देखते हैं ये कहानी कहाँ तक चलती है। जय सिया राम जी।